हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा में 50% से ऊपर मार्क्स हैं और आप यूपी एडेड इंटर कॉलेज क्लर्क भर्ती में आवेदन करने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आवेदन से पहले आपको इन 10 सवालों के जवाब जो हैं वो जानना जरूरी है, जो कि फीस, आरक्षण, आवेदन, जिलेवार सीटें, कट ऑफ, टाइपिंग और इंटरव्यू को लेकर के हैं। इन सवालों को जानने के बाद आपके सामने सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस भर्ती में कितनी सफाई से नियुक्ति होने वाली है और इस भर्ती में आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक बड़े एनालिसिस के बाद मैं कंप्लीट डाटा जो है वो लेकर के आया हूं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर मुख्य डेटे जान लें, उसके बाद जो यहां पर 10 के 10 सवाल मैं आपके लेकर के आया हूं वो यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो इसके जो आवेदन है वो 6 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। 27 अक्टूबर तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। पेट के नंबर के आधार पर जो मेरिट सूची है वो 6 नवंबर को जो है बन जाएगी, जो कि कॉलेज वार बनेगी। और टाइपिंग के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को एक सीट के सापेक्ष 22 नवंबर को आमंत्रित किया जाएगा। और उसके बाद क्या है, आपके इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को आमंत्रण जो है 4 दिसंबर को मिलेगा और जो आपका साक्षात्कार है वो 4 दिसंबर को कराया जाएगा। उसके बाद जो आपके पेट के मार्क्स हैं और जो आपके इंटरव्यू के नंबर हैं उसी के आधार पर मेरिट सूची बनेगी, जो कि 17 दिसंबर को बनके तैयार होगी। और फाइनल नियुक्ति जो है वो आपकी 16 जनवरी 2023 को दे दी जाएगी, जो कि आपका कैलेंडर जारी हुआ था उसमें पूरी तरह से ये चीजें जो हैं वो बताई गई थी। अब हम लोग एक तरफ से बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये निकल करके आती है, जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें अभी तक ये नहीं बताया गया है कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है पेट के मार्क्स के आधार पर और जो आपके इंटरव्यू होगा तो उसके आधार पर पेट के कितने अंक जो हैं वो जुड़ेंगे। इंटरव्यू के तो इन्होंने 20 नंबर कह दिया कि कंफर्म है कि जुड़ने वाले हैं। पेट के 80 नंबर जुड़ेंगे या 30 नंबर जुड़ेंगे या अन्य 10 नंबर जुड़ेंगे, इसको लेकर के इन्होंने अभी कोई भी कंफर्मेशन जो है वो नहीं की है। अगर पेट के 80 नंबर जुड़ते हैं तो ये छात्र हित में होगा, और अगर पेट के 30 नंबर जुड़ते हैं तो ये भर्ती पूरी की पूरी इंटरव्यू पर आधारित हो जाएगी। और मैं ओपनली यहां पर कह रहा हूं कि इसमें फिर केवल और केवल पैसा ही चलने वाला है। अब दूसरा सवाल ये निकल करके आता है, क्या एक से अधिक जगह पर आवेदन कर सकते हैं? तो आवेदन के लिए भैया कोई भी जो है वो पाबंदी नहीं है। आप चाहे एक जगह आवेदन करें, चाहे 1300 की 1300 सीट पर आवेदन कर दें। लेकिन है क्या, मान लीजिए आपके जिले में कुल मिलाकर के 30 कॉलेजेस से जो है रिक्तियां निकल करके आई हैं, तो आपको 30 कॉलेज के लिए, हर कॉलेज के लिए 750 रुपए जो है वो फीस कटानी पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के 22,500 रुपए जो हैं वो आपको खर्चने होंगे 30 कॉलेजेस के लिए। अब है क्या, 30 कॉलेजेस में 10-10 स्टूडेंट्स की जो है वो मेरिट बनेगी। अब मान लीजिए आपके जिले में एक बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 85 हैं, ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, और उसने, आपने जिन जिन कॉलेज में आवेदन किया उसने भी आवेदन कर दिया। तब जब मेरिट बनेगी, क्योंकि एक कॉलेज का दूसरे कॉलेज से तो संपर्क हो नहीं पा रहा है अभी तक, जो अपडेट निकल रही है, आप लोग भी अपनी कमेंट में राय दीजिएगा, तो वो बच्चा ही हम ये सभी कॉलेजेस से जो है वो टॉप पर रहेगा और उसी को इंटरव्यू के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो कोई भी यहां पर अभी तक इन्होंने स्पष्टता नहीं दी है कि एक बच्चा केवल एक कॉलेज से ही अगर टॉप में मेरिट पर आ गया जीडीएस की तरह तो दूसरी जगह उसको टॉप पर नहीं लिया जाएगा, या सभी कॉलेजेस में केवल टॉप वाले ही स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। तो ये दूसरा सवाल भी स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ज्यादा खटक रहा है और इसका अभी तक कोई भी जो है जवाब कहीं से भी नहीं मिला है। तीसरी बात है कि फीस अलग अलग कटेगी। मैंने बता दिया कि जितनी कॉलेजेस में आप आवेदन करोगे उतने कॉलेजेस में आपकी फीस जो है वो कटेगी। अब चौथी बात आती है कि जिले की सीट का कैसे पता करें। तो जिले की सीट के लिए इन्होंने जो आवेदन दिया था इसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, अगर ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, कि प्रबंध तंत्र विनिमय 101 के खंड के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर एवं जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले कम से कम 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विद्यालयवार आरक्षणवार पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा और 21 दिन का जो है वो समय दिया जाएगा। अब मान लीजिए जैसे अपने यहाँ ही ले लो, यूपी के अंदर स्पेशली जो आपके पेपर हैं उनमें अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण चलता है। अब 3 में से 3 पेपर तो कोई लेता नहीं है। अब मान लीजिए जिसके घर अमर उजाला पेपर आया और आपने जो आवेदन के लिए जो रिक्ति की आपने दिखा दिया दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में, अब अमर उजाला वाला कैसे जान पाएगा? अगर आपने मान लीजिए किसी के घर हिंदुस्तान आता है, आपने अमर उजाला और दैनिक जागरण में दिखा दिया, तो अब वो स्टूडेंट जो है वो कैसे रिक्त सीट
का पता कर पाएगा। आप मेरा ही जिला ले लो जो लखीमपुर खीरी है, अभी तक इस जिले की एक भी रिक्ति का जो है वो पता नहीं चला है कि यहाँ पर रिक्तियां जो हैं वो कितनी है। आप लोग भी कमेंट में अपना जिला बताइएगा कि आपके यहाँ अभी तक कितनी रिक्तियों का पता आप लोगों को चल चुका है। अब छठा पॉइंट जो कि है सबसे बड़ा है कि 50% इसकी कट ऑफ जो है वो क्यों रखी गई है, जबकि लेखपाल में सीटों की संख्या जो है 8085 थी और यहाँ पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो लगभग 63 नंबर के आसपास गई थी। आप सब भी जानते हैं इसमें रिक्तियों की संख्या जो है वो 1300 के आसपास है, मतलब इसकी 1/6 है। रिक्तियों की संख्या बहुत कम है और कट ऑफ जो है वो 50 परसेंटाइल क्यों रखा गया है, जबकि अगर आप देखेंगे जब मेरिट बेस ये भर्ती होनी है तो 50% वाले का इसमें कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। आपको टॉप से 10% ही इसमें जो है वो छांटना चाहिए था, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर जो आपका सिस्टम है उसके मिले होने को शो कर रहा है। अब सातवीं बात आती है कि आरक्षण किस तरह से मिलेगा। पहली चीज तो ये कि आपने या तो आरक्षण 0 कर दिया है, और दूसरी चीज अगर आरक्षण 0 नहीं किया है तो किस कॉलेज में आरक्षणवार सीट यहाँ पर आधारित है, कहाँ एससी का निर्धारण होगा, कहाँ ओबीसी का होगा, कहाँ जनरल कैटेगरी के लिए सीट जो है निर्धारित की जाएगी। तो इसको लेकर के भी कोई भी डाटा अभी तक ना कॉलेज के माध्यम से बताया गया, जो भी मैंने नोटिफिकेशन आपको दिए हैं, और ना तो अभी आयोग के माध्यम से कुछ भी बताया गया है कि किस तरह से इसमें आपको आरक्षण मिलने वाला है। अब आठवीं बार निकल करके आती है, क्या कट ऑफ सार्वजनिक की जाएगी। मतलब मान लीजिए जैसे आप मेरा ही ऑप्शन ले लीजिए, मेरे मान लीजिए 78 नंबर जो है वो पिट के अंदर है और इंटरव्यू में मेरे मान लीजिए 12 अंक मिले, तो एक गुणांक के आधार पर जो ये 80% जैसे 8 8 64 नंबर जो है वो आपका पिट का हो गया और 12 नंबर मान लीजिए इंटरव्यू में हो गए, तो मेरे नंबर जो है वो 76 हो गए। एक दूसरा लड़का है उसके पिट के जो नंबर बन करके आ रहे हैं वो केवल 60 आ रहे हैं, उसको यहाँ जो आपका इंटरव्यू है इंटरव्यू में उसको नंबर मिल गए 17। अब इसका कुल मिला करके हो गया 87। तो अब ये जो आपका कट ऑफ का निर्धारण है हम कैसे जान पाएंगे कि किस वजह से हमारा जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये वाला भी जो है पूरे के पूरे महकमे पर बड़ा सवाल जो है खड़ा कर रहा है। अब नवी बात निकल करके आती है कि आवेदन करें या ना करें, मतलब कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो भैया अगर मैं आपको स्पष्टता बता दूं तो 1 से 2 कॉलेज में ही आप आवेदन करिएगा, करके जरूर देख लीजिएगा, लेकिन बशर्ते अगर आपके पेट में नंबर 75 के ऊपर है। तो अगर 75 के नीचे आपके पेट में नंबर है तो आपका पैसा केवल और केवल वेस्ट ही होना है, इससे कोई भी जो है वो फायदा आपको नहीं मिलने वाला। तो अगर मेरी राय मानिएगा तो आप आवेदन 75 नंबर के नीचे मत करिएगा। 10वां सवाल उठ करके आता है कि इंटरव्यू क्यों रखा गया, जब आपके मुख्यमंत्री योगी जी ने जैसे ही सरकार बनी थी इन्होंने कह दिया था कि ग्रुप सी की परीक्षाओं में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। जब आपने मना कर दिया, अब यहां पर इंटरव्यू क्यों रखा जा रहा है और इंटरव्यू के आधार पर ही आप पूरी की पूरी भर्ती करवा रहे हैं। तो किस तरह से सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। अब निकल करके बात आती है कि टाइपिंग जो आपकी है और जो आपका इंटरव्यू है वो कहां होगा। तो इंटरव्यू तो आपका कॉलेज में ही होगा जहां आपको इनवाइट किया जाएगा। टाइपिंग को लेकर के अभी इशू नहीं हो पा रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वैकेंसी है, तो यूपी ट्रिपल एससी जो उनका अपना है जहां पर जूनियर असिस्टेंट वगैरह की जो है टाइपिंग होती है, उनके जो मुख्य उनका है टाइपिंग वाला जो सेंटर है वहां पर होगा, या टाइपिंग जो है कॉलेज के माध्यम से करवाई जाएगी। तो जो अगली अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। फिलहाल आपके दिमाग में भी कोई सवाल उठ रहे तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या इस भर्ती में आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने तो सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट करके जो है वो रख दिया। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिलेवार रिक्तियों की संख्या मैं टेलीग्राम ग्रुप पर बता रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।